गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं और सभी ऑनलाइन क्लास का मज़ा लेते होंगे, आनंद लेते होंगे और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से घर बैठे बैठे ही आपके विषयों की विभिन्न शिक्षकों के द्वारा विभिन्न विषयों की जानकारी आप लोग को मिल जाती होंगी। और लीजिए, उसमें फिर हम आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। उसमें आज हम लोग उपस्थित हुए हैं वर्ग 8 का विषय हमारे संसाधन, जो कि भूगोल का चैप्टर है। भूगोल एक विषय है, उसके अंतर्गत में है। और आज हम लोग जो है पार्ट 5 में जो है वह उद्योग जो चैप्टर है ना, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 5। क्योंकि यह बहुत लंबा टॉपिक से है, तो इसको हम लोग जो है पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। तो भाग 5 पढ़ने से पहले हम लोग भाग 4 के बारे में हम लोग को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो भाग 4 में हम लोग देखे थे कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हम लोग पढ़े थे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी की उपलब्धता, शक्ति के संचार, साधन, संचार, परिवहन और बाजार। ये मुख्य 8-9 जो है कारक हैं जो कि किसी भी उद्योग को प्रभावित करते हैं या उद्योग को स्थापित होने के लिए जरूरी है। इसके बाद हम लोग औद्योगिक तंत्र के बारे में पढ़े थे, जिसमें 3 चीजें आती हैं: निवेश, प्रकर्म और निर्गत, जिसमें हम लोग चीनी उद्योग के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद 8 औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़े थे। और हम लोग भारत का जो मानचित्र है उसमें भी हम लोग विभिन्न 8 प्रदेशों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो वो थे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, दूसरा है बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश, चौथा है अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश, नागपुर औद्योगिक प्रदेश, छठा है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां है गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश और 8वां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। तो इस तरह से हम लोग जो है औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण, है ना। भाग 5 में जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का जो है कैसे कितने उद्योग हैं, प्रमुख उद्योगों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, ध्यान देना है कि विश्व के जितने भी उद्योग हैं उसे 3 प्रमुख उद्योग के रूप में बांटा गया है। पहला हो गया लोहा इस्पात या खनिज आधारित उद्योग, दूसरा हो गया सूती वस्त्र या कृषि आधारित उद्योग, और तीसरा हो गया सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक आधारित उद्योग। ये 3 तरह के हम लोग जो है उद्योगों को पूरे विश्व में बांटा गया है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों कि चूंकि लोहा इस्पात उद्योग जो है वह बहुत ही फेमस और बहुत ही श्रम लागत पूंजी वाला उद्योग है। तो हम लोग चलिए बारी बारी से जो है प्रत्येक उद्योगों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। यानी लोहा इस्पात उद्योग जो है वो कहाँ पर अवस्थित होता है, कैसे क्षेत्रों पर अवस्थित हो सकता है, इसके कौन कौन से जो है कारक हो सकते हैं, इसे स्थापित करने में किन किन कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सारी चीजों को हम लोग संक्षेप में जिक्र करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि लोहा इस्पात उद्योग जो है लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है ना। लोहा एवं इस्पात जो है लोहा एवं इस्पात जो है वो उद्योग का आधारभूत उद्योग है। यानी लोहा एवं इस्पात जो है वो उद्योगों का आधारभूत उद्योग है। यानी कोई भी उद्योग बिना लोहा या इस्पात का स्थापित नहीं हो सकता है। इसके उत्पाद पर ही अन्य उद्योगों का विकास निर्भर है। क्योंकि अगर लोहा या इस्पात नहीं होगा तो किसी भी बड़े उद्योग की जो है स्थापना हो ही नहीं सकता है, निर्माण हो ही नहीं सकता है ना। कोई देश औद्योगिक रूप से कितना विकसित है यह वहाँ के लोहा इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर है। यानी लोहा इस्पात उद्योग वहाँ पर किस प्रकार का है, अगर वो उद्योग
लोहा इस्पात के विकास पर निर्भर है, तो यह देखा जाता है कि वह देश कितना समृद्ध या विकसित है। लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर इसके मुख्य कच्चा माल है। यानी लौह अयस्क जो है लोहा एवं इस्पात के लिए जो मुख्य रूप से क्या है, लौह अयस्क, लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर है ना, इसके प्रमुख कच्चे माल हैं। इसके प्रमुख कच्चा माल है। यानी लौह उद्योग के लिए पहला है लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर इत्यादि जो है इसके मुख्य कच्चा माल है। श्रम, पूंजी, भूमि, परिवहन इसके प्रमुख अन्य निवेश है ना। तो इसके निवेश क्या होंगे, लौह इस्पात एवं लौह का निवेश होगा, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, भूमि हो गया, परिवहन हो गया, है ना। तो इसके प्रमुख जो है निवेश है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कई प्रक्रियाएं होती हैं। कच्चे माल को भट्टी में डाला जाता है, जहां यह प्रगलित यानी पिघलता होता है। तत्पश्चात परिशोधन के बाद इस्पात प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लौह अयस्क हम लोग को जमीन से निकालना पड़ता है, क्योंकि यह खनिज आधारित उद्योग है। तो यह जमीन से, भूमि से कोड़ के निकाला जाता है, और निकालने के बाद इसे जो है भट्टी में डाला जाता है, और भट्टी में डालने के बाद लोहा को पिघलाया जाता है। पिघलने के पश्चात जो है यह हमारे पास ये इस्पात प्राप्त होता है। सन 1800 ईस्वी के पूर्व लौह इस्पात उद्योग वहां अवस्थित थे जहां कच्चा माल, जल एवं विद्युत शक्ति आसानी से उपलब्ध थे। 1850 से 1950 तक उस उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र, नहरों एवं रेलवे के निकट थी। यानी 1800 ईस्वी के पूर्व जो है लोहा इस्पात वहीं अवस्थित होता था, स्थापित किया जाता था, जहां पर कच्चा माल, जल एवं विद्युत शक्ति आसानी से मिल सके। लेकिन 1850 से लेकर 1950 यानी लगभग 100 सालों में यह उद्योग वहां पर उपस्थित होने लगा या वहां अवस्थित होने लगा जहां कोयला क्षेत्र हो, है ना, नहर हो, रेलवे से निकट हो। 1950 ईस्वी के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री बंदरगाहों के निकट समतल भूमि में स्थापित होने लगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्थापित जो है विभिन्न ईस्वियों में, जैसे 1800 ईस्वी से पूर्व, तो 1800 ईस्वी पूर्व से कहाँ अवस्थित होता था, स्थापित होता था, जहाँ कच्चा माल मिल रहा हो, जल मिल रहा हो एवं विद्युत शक्ति, है ना, जहां मिलता है। तो यह कब हुआ, 1800 ईस्वी से पूर्व। लेकिन 1850 से 1950 के बीच जो है उद्योग कहाँ स्थापित होने लगे, तो जहां कोयला क्षेत्र है, ठीक है, कोयला क्षेत्र है, नहर है एवं रेलवे के निकट, ताकि लोहे की ढुलाई में जो है आसानी पड़े, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1950 ईस्वी के बाद, है ना, वो वैसे जगह पर होने लगा जो स्थापित होने लगा जो समुद्री बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह, ठीक है, समुद्री बंदरगाह के निकट समतल भूमि पर। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न समयों में जो है लोहा उद्योग को स्थापित करने का जो है क्षेत्र विभिन्न समयों पर अलग अलग जगह पर होने लगा। क्योंकि यहाँ पर जो है, चूंकि 1800 ईस्वी से पहले जो है लोहा का उतना यूज नहीं होता था, इसीलिए इसका जो है जहाँ कच्चा माल मिल जाता था, उसके बाद जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो 1850-1950 के बीच में जो है जहाँ कोयला आसानी से मिल चुकी, ज्यादातर लोहा इस अयस्क को पिघलाने के लिए कोयले की जरूरत होती थी, है ना। नहर, रेलवे, नहर से जो है उसको आसानी से ढोकर जो है समुद्रों के बीच ले जाया जा सकता था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का
आधिपत्य होता था, तो वह अंग्रेज जो है कोयला लोहा को विभिन्न देशों में बेचते थे। उसके बाद 1950 जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय चूंकि यह जो व्यापार था लोहा अयस्क वो पूरे विश्व में फैल चुका था, इसलिए समुद्री बंदरगाह के निकट समतल भूमि पर जो है ये होने लगा। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि इसका इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था, लौह अयस्क विदेशों से आयात होने लगा। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जर्मनी है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, है ना। तो ये सभी प्रमुख जो है लौह उत्पादक देश हो गया, है ना। एक चीज और यहाँ पर जान लेना है बच्चों, प्रगलन, ठीक है। प्रगलन क्या है? तो प्रगलन जो है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। यानी गलनांक, यहाँ पर हम शॉर्ट लिख देंगे, गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित करना। क्योंकि लौह अयस्क जो होता है वो जमीन से निकाला जाता है ना, और वो काफी अशुद्ध रहता है, ठीक है। वो डायरेक्ट जो है उसे हम लोग धातु या विभिन्न वस्तुओं को बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको पहले गलाना पड़ता है, और उस गलाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन कहते हैं। कभी अगर आप लोग बोकारो जाएंगे तो वहाँ चूंकि बोकारो स्टील सिटी है, इस्पात नगरी है, तो वहां पर आप देखेंगे कि लोहा निकालने के बाद उसे गलाया जाता है। तो प्रगलन उसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं उद्योगों को हमेशा आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है, यानी आवासीय जहां लोग रहते हैं उससे दूर जो है स्थापित किया जाता है, क्योंकि उद्योगों में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही दुर्घटना 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाना भोपाल में हुई थी, जिसमें से 35,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इसको हम लोग भोपाल त्रासदी कहते हैं, जिसमें जो गैस थी वो लीक हो गया था, जिसमें लगभग 35,000 लोग जो है 35,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आप लोग इसे वीडियो को रोक कर पॉज करके जो है उतार लेंगे, क्योंकि हम लोग आज जो है लौह इस्पात के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसे आप लोग वीडियो को रोक लेंगे और इसे उतार लेंगे। अभी हम लोग लौह इस्पात के में पढ़ रहे हैं। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग, भारत में जो है लौह इस्पात उद्योग कैसे विकसित हुआ, कहाँ अभी है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बच्चों एक चीज ध्यान लेना है कि ये हेमेटाइट, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड जो होता है उसमें थोड़ा सा भी पानी आ जाता है तो जो आपका मार्कर है वो चलना बंद कर देता है। हेमेटाइट, है ना। तो इसको हम लोग Fe2O3 और मैग्नेटाइट को जो है हम लोग बोलेंगे Fe3O4, है ना। प्रमुख लौह अयस्क है, प्रमुख लौह अयस्क है। यानी कहा जा मतलब लोहा अयस्क कहने का मतलब है कि हमें जो जमीन में होता है वो डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता है, हमें लोह अयस्क मिलता है। उसको लोहा अयस्क को गलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो लोहा होता है। तो हमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के रूप में जमीन से हमें प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग, भारत में लोहा इस्पात उद्योग। तो यहाँ देखेंगे विकसित होने के प्रमुख कारक कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रमिक, परिवहन और व्यापार थे। यानी भारत में उद्योग जो है लोहा उद्योग विकसित होने का मुख्य कारण क्या था कि यहाँ कच्चा माल ज्यादा मात्रा मिल रहा था, सस्ते श्रमिक हो रहे थे, परिवहन और बाजार भी, व्यापार भी था। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग है, इस कारण कच्चा माल और बाजार इसके प्रमुख कारक है। यही कारण है कि भारत में उस उद्योग का विकास नागपुर औद्योगिक प्रदेश में हुआ।
इस क्षेत्र के मुख्य इस्पात उद्योग जमशेदपुर देखेंगे। क्योंकि भारत में जो लोहा इस्पात होने का कारण क्या था, यहाँ पर कच्चे माल जो है वो ज्यादा मात्रा में मिल रहे थे, है ना। कच्चे माल की उपलब्धता, है ना। भारत में कच्चा माल जो है, लोहे कच्चा माल मिल जाता है। यहाँ पर सस्ते श्रमिक, है ना, ये भी मिल जाते हैं। परिवहन की यहाँ पर बहुत सुविधा है ना, परिवहन की सुविधा, क्योंकि यहाँ सड़क जो है प्रत्येक उद्योगों से जुड़ा हुआ है, रेलगाड़ी जो है प्रत्येक उद्योगों से जुड़ा हुआ है, और व्यापार, यहाँ व्यापार का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर वो देखेंगे बच्चों की इस प्रकार जो है लोहा उद्योग जो है भारत में प्रमुख, इसको याद रखना है, भारत में प्रमुख इस्पात उद्योग। तो भारत में प्रमुख इस्पात उद्योग कौन कौन है, जैसे जमशेदपुर, जिसको हम लोग टाटा भी बोलते हैं, है ना। बोकारो, आपका बोकारो भी जो है, बोकारो स्टील सिटी, है ना। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर जो उड़ीसा में है, राउरकेला, में, है ना। भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, झेलम में भी इस्पात उद्योग के केंद्र विकसित हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि झारखंड का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो जमशेदपुर में है, तो हम लोग थोड़ा सा जमशेदपुर के बारे में जानेंगे। जमशेद जी टाटा के नाम पर ही जमशेदपुर शहर एवं टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा। तो जमशेद जी टाटा, है ना, जमशेदपुर जाएंगे, इसको आप लोग पॉज करके उतार लेंगे, है ना। तो हम लोग चूंकि झारखंड का सबसे बड़ा या भारत का भी एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ा लौह नगरी जो है वो जमशेदपुर है, तो इसलिए हम लोग जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा, चूंकि ये झारखंड में भी स्थित है, इसलिए हम लोग जो है जमशेदपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जमशेदपुर का नाम जमशेदपुर क्यों रखा गया, तो आप लोग मेरा जो पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें मैंने अपना जो प्रमुख फ्रंट फोटो है वो जमशेद जी टाटा का लगाया हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे यूट्यूब में, तो जैसे ही आप उद्योग का फर्स्ट भाग देखेंगे तो उसमें जो मेरा कवर फाइल है, कवर जो फोटो है, वो जमशेद जी टाटा का लगा हुआ है। तो सन जमशेदपुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जमशेदपुर का नाम जमशेद क्यों रखा गया, क्योंकि जमशेद जी टाटा एक व्यापारी थे के नाम पर ही जमशेदपुर शहर एवं टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा। तो जमशेदपुर जो है 1907 में, याद रखना, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों, है ना, 1907 में जमशेद जी टाटा व्यक्ति का नाम है ना, के द्वारा किस किस नदी में, तो स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी, है ना, के नदी के संगम स्थल में, संगम जहां दोनों नदियां मिलती हैं, संगम स्थल साक्षी नामक स्थान पर स्थापित है। ठीक है, याद रखना है, स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी का जो संगम स्थल है, जब जहां दोनों नदियां मिलती हैं, वो साक्षी है, और साक्षी पर ही जो है ये आधुनिक लौह इस्पात उद्योग जो है स्थापित है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श भौगोलिक कारक उपलब्ध है। उच्च कोटि का लोह अयस्क सिंहभूम से, ये याद रखना है कि इन्हें कहां कहां से मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उच्च कोटि का लोह अयस्क
उच्च कोटि का लौह अयस्क इसको कहाँ से मिलता है, तो वह है सिंहभूम से। ठीक है, सिंहभूम, उड़ीसा और मयूरगंज। ठीक है, मयूरगंज, ये 3 जगह से जो है इनको मिलता है लौह अयस्क, जो है 3 क्षेत्रों से, 3 जिलों से इन्हें मिलता है। कोक बनाने योग्य कोयला, और इसको कोयला है ना, कोयला इनको कहाँ से मिलता है, तो वो कोयला जो है झरिया से, झरिया बोकारो या झरिया धनबाद, झरिया जो है वो धनबाद में है, रानीगंज से प्राप्त होता है। चूना पत्थर जो है, क्योंकि लोहा गलाने के लिए चूना पत्थर का आवश्यकता पड़ती है, तो चूना पत्थर जो है इसको उड़ीसा से, उड़ीसा के सुंदरगढ़ के जिले से, सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त होता है। पानी जो है इसे 2 नदियों से, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से मिलता है। ठीक है, प्राप्त होता है। कोलकाता बंदरगाह, यहाँ से मात्र जो है, देखिएगा बंदरगाह, बंदरगाह जो है वो कोलकाता है, जो दूरी जो है मात्र 250 किलोमीटर है, जहां एक अच्छा बाजार भी उपलब्ध है। यह स्थान हावड़ा मुंबई मुख्य रेलमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्टील का जो है गेट है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात के उद्योग के विकसित होने के कारण वहां पर कई सहायक उद्योग भी विकसित हुए हैं। इन सहायक उद्योगों में रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनों, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं टाटा रेलवे जंक्शन है ना, स्टेशन है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लोहा इस्पात कार्य इतना बड़ा क्षेत्र में जो है यह फैला हुआ है, और इसके अगल बगल में जो है रसायन उद्योग हो गया, इंजन के पुर्जे बनाने का, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादर बनाने के लिए केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे, ये तो जमशेदपुर के बारे में हम लोग पढ़े, आप लोग इसको उतार लेंगे है ना, वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद इसे उतार लेंगे। ये हो गया भारत का, या यूं कहे तो पूरे भारत का जो है सबसे आधुनिक उद्योग 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने, टाटा साक्षी में जो है स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम में स्थापित किया था। अब इसके बाद जिस तरह से हम लोग जमशेदपुर के बारे में पढ़े, तो ऐसे ही एक विश्व का बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और वो है पिट्सबर्ग, है ना। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रमुख उत्पादक केंद्र है, और यह कहाँ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसे विश्व का इस्पात राजधानी भी कहा जाता है। एकदम इसको याद रखना है, विश्व का इस्पात राजधानी भी कहा जाता है। किसको, पिट्सबर्ग को। इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोयला पीटर्सबर्ग तथा लौह अयस्क मिनेसोटा के खानों से प्राप्त किया जाता है ना। तो इसे जो है पीटर्सबर्ग को जो है कोयला खुद पीटर्सबर्ग से मिल जाता है ना, और लौह अयस्क जो है मिनेसोटा, एक जगह का नाम है, खान है ना, वहां से इसको मिल जाता है। मिनेसोटा से पीटर्सबर्ग तक लौह अयस्क का परिवहन
ग्रेट लैक्स जलमार्ग के द्वारा होता है। ओहियो, मोनोगहेला तथा एल घनी नदियों से जल प्राप्त होता है। और इस उद्योग के लिए जो है जल जो है वह विभिन्न नदियों से, यानी 3 नदियों से, ओहियो, मोनोगहेला और एल घनी, ये नदी है, नदियों से प्राप्त होता है। निर्मित इस्पात की स्थल एवं जल दोनों मार्गों से बाजार में भेजा जाता है। यानी यहाँ जो जो निर्मित उत्पाद हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसे जल मार्ग से भी और स्थल मार्ग से भी भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र में इस्पात उद्योग विकसित होने के कई अन्य उद्योग जैसे रेल पटरी, उपकरण, भारी मशीन इत्यादि स्थापित हो गए हैं, जो कच्चे माल के रूप में इस्पात का उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, विश्व के प्रमुख लौह इस्पात जो है ज्यादातर आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, है ना, चीन हो गया, जापान हो गया और भारत हो गया, है ना, प्रमुख इस्पात औद्योगिक क्षेत्र हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो है, चूंकि विश्व के प्रमुख 2 शहरों के बारे में, जमशेदपुर और पीटर्सबर्ग के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे और दूसरे बच्चों को भी देखने को बोलेंगे। सभी आपस में एक दूसरे का सहयोग करके पढ़ेंगे और अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, बड़ों का आज्ञा मानेंगे। चलिए फिर से हम लोग नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।